यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम अमृता किंडो है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा गवाही यह है कि मुझे सिर दर्द और बुखार बहुत था, एक भी कम नहीं हो रहा था। दवाई लिए, डॉक्टर दिखाए, उससे भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने पीके मसीह मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। फिर एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं उस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव की। फिर कुछ दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और भली चंगी हूँ। पिता ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। पीके मसीह, अमृता मसीह और पूरे टीम को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को तुच्छ देखते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं या फिर अपने आप को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमें नहीं आता है, उन्हें लगता है कि हमारे अंदर ज़्यादा टैलेंट नहीं है, उन्हें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, उन्हें लगता है कि हम तो उस व्यक्ति के समान नहीं हैं। और कई बार लोग एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं, अपनी तुलना किसी और से करते हैं और देखते हैं कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, वो तो बहुत आगे है, मैं नहीं हूँ, वो तो बहुत अच्छा है और मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की बातें, वो दिखने में बहुत सुंदर है और मैं नहीं हूँ, इस प्रकार की बातें लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं और वो अपने आप को दूसरों की दृष्टि में कम आंकते हैं। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कम न देखें। हाँ, दीनता, नम्रता एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को हीन भावना से देखना यह सबसे गलत बात है। अपने आप को कभी भी आप हीन भावना से न देखें कि मैं तुच्छ हूं, मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह काम मेरी सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रकार की बातें कभी भी अपने मन में ना आने दें। चाहे लोग भी आपको कहें, तब भी उन बातों को अपने मन में ना आने दें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर आपके साथ में है, उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है। और जिस चीज को परमेश्वर चुनता है, जिसे परमेश्वर बुलाता है, वो खराब नहीं हो सकती, वो तुच्छ नहीं हो सकती, वो परफेक्ट होती है, वो बहुमूल्य होती है, जिसे परमेश्वर ने चुना है। आप सोचो, इस दुनिया में से जिसे परमेश्वर ने चुना, क्या वो बेकार होगा? नहीं, बेकार नहीं होगा, वो उत्तम होगा, वो बहुमूल्य होगा, वो बहुत काम का होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना है और उसे बुलाया है। तो आपको परमेश्वर ने चुना, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, कीमती हैं। बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली में खोद करके बनाया है। आखिर क्यों? क्योंकि आप बहुत उपयोगी हैं परमेश्वर के लिए। इसलिए कभी भी अपने आप को तुच्छ न समझे, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से न करें। हम लोग देखते हैं गिनती किताब उसके 13 अध्याय में, जब मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि वे जाएं और कनान देश का भेद लें, कनान देश की जानकारी लें, जिस देश को देने का वादा परमेश्वर ने उनसे किया है, जाकर उसे देखें कि वो कैसा देश है, हम कैसे उसमें प्रवेश कर सकते हैं। इन सब बातों को देख कर आए। और मूसा ने 12 लोगों को भेजा और वे लोग वहां गए, उन्होंने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद वे लोग वापस आए। उनमें से जो 10 लोग थे, उन्होंने मूसा से और इजराइलियों से कुछ इस प्रकार से कहा कि वहां के लोग बड़े डिलडौल हैं, वहां के लोग बड़े बलशाली हैं, वहां के पुरुष लंबे लंबे हैं, सामर्थी हैं। और एक विशेष बात को वो यहां पर कहते हैं, 33 पद में लिखा है, फिर हमने वहां नपीलों को और नपीली जाति वाले अकान वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। यहां पर ये लोग कहते हैं 12 भेदिए मूसा ने भेजे और उनमें से 10 भेदिए इस बात को कह रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर ये भेदिए हैं तो ये पूरे इजराइलियों में से
चुने गए हैं, और हो सकता है ये योद्धा हों, बहुत अच्छे योद्धा हों, बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले हों, उसके बावजूद ये लोग एक बात को कह रहे हैं कि हमने वहां अपने आप को उन लोगों के सामने टिड्डियों के समान देखा। हम उनके सामने, वहां के लोगों के सामने टिड्डियों के समान नजर आते हैं, और उन लोगों की दृष्टि में भी हम टिड्डी ही होंगे। मीन्स वो अपने आप को तुच्छ समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत निम्न स्तर पर समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम कभी भी उनसे लड़ नहीं पाएंगे, वो समझ रहे हैं कि हम उनसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हम तो उनके सामने एक कीड़े के समान हैं, हम तो उनके सामने एक टिड्डी के समान हैं, और टिड्डी कुछ नहीं कर सकती। और इस प्रकार की बातें वो मूसा से और इजराइलियों से करने लगे। मीन्स इन लोगों ने अपने आप की तुलना उन लोगों से की, और जब इन्होंने तुलना की, जब इन्होंने कंपैरिजन किया, तो इन्होंने उनकी दृष्टि में अपने आप को तुच्छ पाया, और अपनी दृष्टि में भी अपने आप को इन्होंने तुच्छ पाया। लिखते हैं कि हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान नजर आ रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर ने इन्हें चुना, इन्हें बुलाया और इन्हें भेजा। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक विश्वासी लोग हैं, और ये विश्वासी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम टिड्डियों के समान हैं। और वे लोग जो विश्वासी नहीं हैं, वे बहुत बलशाली हैं, बहुत सामर्थी हैं। लेकिन आपको इस बात को जानना है कि आपके साथ में परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं, आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं, और आप उसके लिए बहुत काम के हैं। आप अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ते, आप अपनी सामर्थ्य से कार्य नहीं करते, बल्कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य से कार्य करते हैं। आपके साथ में परमेश्वर है। इन लोगों को स्वयं नहीं लड़ना था उनसे, इन्हें तो खड़े होना था, बस परमेश्वर ने लड़ना था। लेकिन इन्होंने अपने आप को तुच्छ जान लिया, अपने आप को तुच्छ जान लिया। आज शाम में मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि कभी भी अपने आप को तुच्छ न जाने। यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो अपने आप को तुच्छ न जाने। मेरे कहने का मतलब यह भी नहीं कि आप घमंडी हो जाएं, नहीं, आप दीन रहें, आप नम्र रहें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि मेरे साथ में परमेश्वर है। इस मुसीबत से लड़ने के लिए, इस रुकावट से लड़ने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए, इन विरोधियों से लड़ने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। हर एक बात पर विजय होने के लिए परमेश्वर मेरे साथ में है। तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं अपने आप को तुच्छ क्यों समझूं? मैं तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हूं। ये अपने आप को टिड्डी समझने किसी काबिल का नहीं। तो आप समझें इस बात को। एक, अपना कंपैरिजन न करें दूसरों से कि मैं तुच्छ हूं, वो बहुत बड़ा है। नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, तो आप अपनी दृष्टि में भी अनमोल रहें। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, उपयोगी हैं, तो आप अपनी दृष्टि में भी कीमती बने, उपयोगी बने। ये कहते हैं हम अपनी दृष्टि में टिड्डी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुमूल्य हैं, उसके चुने हुए लोग हैं, लेकिन ये अपनी दृष्टि में टिड्डी हैं। आप समझें इस बात को। आपको परमेश्वर ने चुना है, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं, अनमोल हैं, उपयोगी हैं, उसके योद्धा हैं, उसके राजदूत हैं। इसलिए अपनी दृष्टि में आप ऐसे ही बने रहें। अपने आप को तुच्छ न जाने, अपने आप को कीड़े समान न जाने, अपने आप को टिड्डियों के समान न जाने। आप पूरे संसार में से चुने गए हैं, इसका मतलब आप इस पूरे संसार से बेहतर हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, आप प्रभु में मगन हैं और आप प्रभु के वचन को सुनकर उत्साहित हुए हैं। सच में
हमारे प्रभु का वचन अद्भुत है और सामर्थ्य देता है। सो आइए मिलकर आज की शाम में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं ये खूबसूरत पल जो तूने हमें दिया है। हम धन्यवादी हैं प्रभु कि हम में से प्रत्येक जन को तूने चुना है, बुलाया है, अपना बेटा और बेटी बनाया। परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे किए हुए उद्धार के लिए प्रभु, तेरी क्षमा के लिए, तेरी दया के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु तू हमसे प्यार करता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबको चुना है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम सब पर अपने अनुग्रह को कियारा में नाम लेकर बुलाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने हमें धूली में से उठाया और ऊंचा किया। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु कि तूने बीमारी के बिस्तर से उठाया। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु तूने हर एक नुकसान को दूर किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जो कोई तेरे पीछे चलता है प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। प्रभु तो बंद दरवाजों को अपने लोगों के लिए खोलता है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, वो जहां कहीं है प्रभु आप उन्हें आशीष दे। प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को प्रभु आप आशीष दे। प्रभु इनके जीवन में प्रभु वो काम हो जो आप चाहते। प्रभु आपकी इच्छा, आपकी विल प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी हो। आज जितने भी लोग चिंतित हैं, निराश है, परेशान है, अपनी लाइफ से थक चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज इसी वक्त प्रभु वो तरोताजा हो, वो मजबूत हो पिता, और आप उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ दे। परमेश्वर नेगेटिव करने वाली बात, निराश करने वाली बातें, थकावट की बातें यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु आप अपनी एनर्जी को इनके अंदर दे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन से बातचीत किया और हमें इस बात को सिखाया प्रभु जी कि हम किसी दूसरे के साथ प्रभु अपने आप को कंपेयर ना करें प्रभु, क्योंकि प्रभु तूने हमें कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद यीशु आप हमारे विषय में ये कहते हैं परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि में अनमोल है, कीमती है, प्रीशियस है। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, होने दे पिता परमेश्वर जब लोग प्रभु ये भाई बहन परमेश्वर पिता दूसरों को देखते प्रभु और इनके अंदर परमेश्वर ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं इससे परफेक्ट नहीं हूं या फिर मुझ में कमियां प्रभु, यदि आज प्रभु आपके बेटे बेटी अपने आप में, अपने बनावट में, अपने जीवन में प्रभु जी, अपनी फैमिली में प्रभु, अपने लाइफ में परमेश्वर पिता कमियों को देख रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता वो कमियां चली जाएं। खुदा इनके नजरिए को आप बदले मेरे परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर पिता कि ये अपने नजरिए को बदल सके प्रभु, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करे मेरे प्रभु, वरन इस बात के लिए धन्यवाद करने पाए प्रभु कि तूने चुना है और तूने बनाया है और तू प्रभु जो इनके अंदर जो कार्य कर रहा है प्रभु, जो इनके द्वारा तूने करना है प्रभु, वो किसी के जीवन से नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक के लिए प्रभु आपने पर्टिकुलर एक वर्क रखा है परमेश्वर, एक योजना हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु आपके पास है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ उस महान और सिद्ध योजना में प्रभु अपने लोगों को आप परमेश्वर शामिल करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार इजरायली लोग अपने आप को पिता इस बात को कह रहे थे कि वो टिड्डियों के समान है, वो टिड्डी हैं, वरन प्रभु तेरा वचन कहते कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, मेरा पवित्र लोग हो। हाँ परमेश्वर आज इस प्रकार तेरा वचन क्या कहता है, इस वचन की नजरिए से परमेश्वर हम अपने आप को देखने पाए प्रभु। यदि आज बहुत से लोग प्रभु अपने आप में कमियों को, बहुत सी बातों को पिता दूसरों से कंपेयर करते हैं, टैलेंट को लेकर, सुंदरता को लेकर, या फिर परमेश्वर बोलचाल को लेकर, या फिर परमेश्वर बहुत सी बातों को लेकर प्रभु यदि ये लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर ये कंपेयर करने वाली आदत यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। खुदावन आपने अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने डिजाइन किया है परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उनके द्वारा जो कार्य हो पिता उससे तेरी महिमा हो पिता। यदि आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं तो प्रभु ये कंपैरिजन चला जाए। यदि कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ प्रभु वो दूसरों के हस्बैंड और वाइफ से परमेश्वर कंपेयर करते हैं प्रभु, ये कंपैरिजन यीशु नासरी के नाम से नष्ट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर प्रकार की कंपेयर करने वाली बातें, चाहे जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये कंपैरिजन कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से वो चली जाए। खुदा ये इस बात को सोचने पाए प्रभु कि तूने इन्हें बुलाया है और प्रभु जब तूने इन्हें बुलाया है तो नई योजना के लिए, और उस योजना को प्रभु इन्हीं के द्वारा प्रभु तूने पूरा करना है, इसलिए प्रभु ये स्पेशल है, प्रीशियस है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने भी परिवारों में
लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, मारपीट है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, यीशु के नाम से पारिवारिक हर एक समस्या निकल कर चली जाए। यदि एडिक्शन के कारण प्रभु कुछ परिवार टूट रहे, प्रभु रिश्ते टूट रहे, प्रभु गड़बड़ियां फैल रही हैं, यीशु के नाम से वो शराब की बुरी लत, वो हर प्रकार का नशे का, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाली गलत आदत यीशु के नाम से भाई बहनों के जीवन से चली जाए, नौजवानों के जीवन से, यूथ के जीवन से चली जाए। प्रभु आप सही रास्ते पर, सही संगति में प्रभु अपने लोगों को दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक गलत संगति यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह हम आपके वचन को रिलीज करते पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस समय प्रभु सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी अंगों में, नसों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में जो भी बीमारी और रोग पाया जाता है, हम उसे यीशु के नाम से कमांड करते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। वायरल फीवर, डेंगू की बीमारी, जॉन्डिस की बीमारी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। इसी वक्त हर एक सर्दी जुकाम यीशु के नाम से निकलकर चला जाए। परमेश्वर तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया। ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, कैंसर इसी वक्त नष्ट हो, पैरालाइज इसी वक्त नष्ट हो, आंखों की समस्या, कान की समस्या, मुंह की समस्या इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। शुगर, बीपी की बीमारी जिन्हें है पिता, यीशु के नाम से बीपी की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो, शुगर की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदा तूने अपने लोगों के शरीरों को चंगा किया। आपका धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुष्ट के कार्य हम उन्हें नष्ट करते यीशु के नाम से। प्रभु आप दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता, और तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आज जितनी विनती आपके लोगों ने बड़ी ही आशा, बड़ी ही उम्मीद से मेरे प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और आज यूट्यूब कमेंट्स में भेजा, एक एक विनती को तेरे आगे रखते, एक एक भाई बहन को तेरे आगे रखते पिता, और मैं प्रार्थना करते उनके जीवन में तेरा कार्य हो। धन्यवाद देते सारी बातों में प्रभु, हम तुझे धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते प्रभु कि तू अपने लोगों के साथ में प्रभु, उन्हें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता परमेश्वर। धन्यवाद देते, जितनों ने मांगा है प्रभु तूने उन्हें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जन पर अपनी आशीष, अपनी बरकतों को बनाए रखे और प्रभु होने दे जो वचन से आज सीखा इस वचन को अप्लाई कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।